जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके लिए एक अंग्रेजी की मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, अंग्रेजी का हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाता है, एक एक शब्दों के मीनिंग, एक एक शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, सारी बातें हम आपको यहाँ लिख के बताएंगे ताकि आप यह देखकर भी समझ पाएँ और आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ ही आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, कुछ हासिल कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, टाइटल देखते हैं। लिखा है अपनी वैल्यू पहचानो, यानी अपनी कीमत पहचानो कि आपकी अपनी कीमत क्या है। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त व मोटिवेशनल स्टोरी है। ठीक है, देखिए, रिकॉग्नाइज योर ओन वैल्यू बिकॉज द वर्ल्ड ट्रीट योर सेल्फ। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है दोस्तों पहचान करो। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करो। ठीक है, रिकॉग्नाइज, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है पहचान करना। ठीक है, पहचान करो, पहचान करो। रिकॉग्नाइज, योर मतलब होता है अपनी। ठीक है, अपनी, योर मतलब हो जाएगा अपनी, ओन मतलब हो जाएगा खुद की, ओन मतलब खुद की, वैल्यू मतलब होता है कीमत, वैल्यू का मतलब कीमत होता है, यानी अपने खुद की वैल्यू की कीमत यानी पहचान करो। ठीक है, यानी अपने खुद की कीमत की पहचान करो। रिकॉग्नाइज योर ओन वैल्यू, अपने खुद की कीमत की पहचान करो कि आप क्या हैं। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। रिकॉग्नाइज योर ओन वैल्यू, अपने खुद की कीमत की पहचान करें। बिकॉज द वर्ल्ड ट्रीट्स यू ट्रीट योर सेल्फ। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड, द देखिए यहाँ आर्टिकल है तो इसका तो मीनिंग नहीं होगा। ठीक है ना, द वर्ल्ड यानी संसार, द वर्ल्ड मतलब हो जाएगा संसार, ट्रीट्स मतलब होता है व्यवहार करता है, संसार व्यवहार करता है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रीट्स यानी संसार व्यवहार करता है। यू मतलब आप, ट्रीट मतलब व्यवहार करते हैं। ठीक है, यू मतलब आप, ट्रीट मतलब व्यवहार करते हैं। योर सेल्फ मतलब खुद के साथ। ठीक है, खुद के साथ, योर सेल्फ मतलब हो जाएगा खुद के साथ। ठीक है, यानी अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी कीमत पहचानो, अपने खुद की कीमत पहचानो, क्योंकि द वर्ल्ड यानी संसार, ट्रीट्स यानी व्यवहार करता है, क्योंकि संसार व्यवहार करता है। यू ट्रीट योर सेल्फ, जैसा आप अपने खुद के साथ व्यवहार करते हैं, संसार वैसा आपके साथ व्यवहार करता है। यानी आप अपने खुद की कीमत पहचानो, क्योंकि संसार वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप अपने साथ व्यवहार करते हैं। आप अपने साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वैसा संसार भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। ठीक है, इसलिए आपको अपने को पहचानना होगा, अपने साथ अच्छा व्यवहार करना है। मेनी पीपुल स्पेंड देयर लिव्स ट्राइंग प्रूव दियर वर्ड्स। मेनी पीपुल यानी कई सारे लोग, यानी अनेक लोग बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कई लोग। पीपुल मतलब हो जाता है लोग, यानी कई सारे लोग स्पेंड मतलब व्यतीत कर दिए। ठीक है, स्पेंड मतलब व्यतीत कर दिए। ठीक है, व्यतीत कर दिए। दियर मतलब हो जाता है अपना, देयर मतलब अपना, लिव्स मतलब होता है जीवन। ठीक है, अपना जीवन, ट्राइंग मतलब कोशिश करने में, ट्राइंग मतलब कोशिश करने में। ठीक है, यानी कई सारे लोग अपना जीवन व्यतीत कर दिए कोशिश करने में। टू प्रूव यानी साबित करने में, टू प्रूव का मतलब हो जाएगा साबित करने में। ठीक है, दियर वर्ड्स यानी अपनी कीमत को, अपनी कीमत को। ठीक है, वर्थ मतलब होता है कीमत, यानी कई सारे लोग अपना जीवन व्यतीत कर दिए इस बात को साबित करने के लिए कि उनकी कीमत क्या है।
ठीक है। कई सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं दूसरों को यह साबित करने के लिए कि उनका जो है कितना वैल्यू है, उनकी क्या कीमत है, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों। फॉरगेटिंग दैट दियर रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विद इन। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ आ रहा है ना। अगर आप कोई बात ना समझ पा रहे हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो यानी कई सारे लोग होते हैं अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं यह साबित करने में कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कीमत क्या है। फॉरगेटिंग दैट दियर रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विद इन। फॉरगेटिंग यानी भूल कर, फॉरगेटिंग मतलब भूल कर, ठीक है। यानी यह भूल कर, दैट यानी कि, दियर मतलब उनकी, दियर मतलब उनकी, रियल मतलब हो जाता है असली, रियल का मतलब असली। यानी यह भूल कर कि उनकी असली स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत या शक्ति, उनकी असली ताकत या शक्ति, ठीक है। असली ताकत या शक्ति कम्स मतलब आती है, कम्स मतलब आती है, फ्रॉम मतलब हो जाता है से, विदिन मतलब हो जाता है अंदर से, विदिन मतलब अंदर से। यानी कई सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन इस चीज़ में व्यतीत कर देते हैं, इस चीज़ को साबित करने में व्यतीत कर देते हैं यह भूल कर कि उनकी जो असली ताकत है कम्स मतलब आती है फ्रॉम विदिन यानी अंदर से। यह भूल कर वह जो है साबित करने में लग जाते हैं कि उनकी कीमत क्या है, लेकिन उनकी जो असली ताकत होती है वह उनके अंदर से आती है, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वह मोटिवेशनल स्टोरी है, इससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ आप यहाँ मोटिवेशन भी आपको मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू यू स्टॉप एक्सेप्टिंग डिसरेस्पेक्ट। व्हेन मतलब हो जाता है जब, व्हेन मतलब जब, यू मतलब आप, अंडरस्टैंड मतलब हो जाता है समझने लगते हैं। जब आप समझने लगते हैं, ठीक है, जब आप समझने लगते हैं, ठीक है, जब आप समझने लगते हैं, योर यानी अपने खुद की, अपनी वैल्यू मतलब हो जाता है कीमत। जब आप अपनी कीमत समझने लगते हैं, ठीक है, जब आप अपनी कीमत को समझने लगते हैं, यू स्टॉप एक्सेप्टिंग डिसरेस्पेक्ट। यू मतलब हो जाता है आप, यू मतलब आप, ठीक है। स्टॉप यानी बंद कर देते हैं, स्टॉप मतलब बंद कर देते हैं। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना, तो आप यह स्वीकार करना बंद कर देते हैं। डिसरेस्पेक्ट मतलब होता है अपमान, तो आप अपमान को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। यानी कोई भी आपका अपमान करेगा तो उसे आप स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी जब आप अपनी कीमत को पहचानने लगते हैं, पहचान जाते हैं, तो आप यानी अपमान को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, अपमान आप स्वीकार नहीं करते हैं। समझ आ गया ना। यानी कई सारे लोग होते हैं जो यह भूल कर, मतलब कई सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं यह साबित करने में कि उनकी वैल्यू क्या है, यह भूल कर कि उनकी असली जो ताकत होती है वह अंदर से आती है, ठीक है। उनकी असली जो ताकत होती है अंदर से आती है। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, जब आप अपनी कीमत को समझने लगते हैं, यू स्टॉप एक्सेप्टिंग डिसरेस्पेक्ट, तो आप बंद कर देते हैं स्वीकार करना अपमान को, यानी आप अपमान को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। यू स्टॉप डाउटिंग योर एबिलिटीज़। यू मतलब आप, ठीक है। यू का मतलब हो गया दोस्तों आप, स्टॉप यानी बंद कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप मतलब बंद कर देते हैं। डाउटिंग मतलब होता है संदेह करना या शक करना, ठीक है, संदेह करना या शक करना। योर मतलब अपनी, एबिलिटीज़ मतलब होता है योग्यताओं पर, ठीक है। एबिलिटीज़ का मतलब योग्यताओं पर, ठीक है। यानी
आप यह भी बंद कर देते हैं अपनी योग्यताओं पर शक करना कि आपके अंदर यह क्षमता है, आप यह कर सकते हैं। आप इसको भी अस्वीकार करना बंद कर देते हैं, मतलब इसको आप स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि आप यह काम नहीं कर सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, यह संदेह करना भी आप बंद कर देते हैं, ठीक है ना। एंड यू स्टार्ट मेकिंग बेटर चॉइस। एंड मतलब हो जाता है और, एंड मतलब और, यू मतलब आप, ठीक है। एंड यू और आप स्टार्ट मतलब शुरू कर देते हैं। स्टार्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों शुरू कर देते हैं। मेकिंग मतलब बोल सकते हैं बनाना, क्या बोल सकते हैं, बनाना बोल सकते हैं। और आप शुरू कर देते हैं बनाना, मेकिंग मतलब बनाना, ठीक है। बेटर मतलब होता है बेहतर, चॉइसेस मतलब होता है अवसर, यानी आप अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चॉइसेस मतलब होता है मौका या बोल सकते हैं अवसर, ठीक है। यानी आप अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी कीमत को समझने लगते हैं तो आप अपमान को स्वीकार करना बंद कर देते हैं, आप अपनी योग्यताओं पर संदेह करना बंद कर देते हैं और आप अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास में लग जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया। एवरी पर्सन हैज़ आ यूनिक क्वालिटीज़ टैलेंट, ठीक है। एवरी यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास, एवरी मतलब हो जाता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। एवरी यानी प्रत्येक, पर्सन यानी व्यक्ति, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास, देखिए हैज का प्रयोग वहाँ करते हैं जब किसी के पास कोई चीज़ होती है तो उसको बताने के लिए हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास है। ए मतलब हो जाता है एक, यूनिक मतलब होता है अनोखा, यूनिक मतलब अनोखा या अनोखे, ठीक है, अनोखे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनोखे गुण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अनोखे गुण होते हैं। टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा, प्रतिभा होती है, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अनोखा गुण होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है और प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पोटेंशियल होता है, यानी ऊर्जा होती है या शक्ति होती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसे सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एंड पोटेंशियल, एंड मतलब हो जाएगा और, पोटेंशियल मतलब शक्ति, ऊर्जा या ताकत बोल सकते हैं, ठीक है, शक्ति या ताकत, ऊर्जा, कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी पोटेंशियल, एक अद्भुत गुण होता है, एक प्रतिभा होती है और एक शक्ति होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह होती है। बट दीज रिमेन्स हिडन अंटिल दे आर एक्नॉलेज। बट मतलब लेकिन, बट का मीनिंग हो गया दोस्तों लेकिन, ठीक है, लेकिन, लेकिन दीज मतलब हो जाता है ये सब, ठीक है, ये सब, लेकिन ये सब रिमेन्स मतलब रहती हैं, रिमेन्स मतलब रहती हैं, हिडन मतलब हो जाएगा छिपी हुई, हिडन मतलब छिपी हुई। लेकिन यह सब जो हमारे अंदर ताकत होती है, यानी हमारे अंदर अनोखे गुण होते हैं, हमारे अंदर प्रतिभा होती है, हमारे अंदर शक्ति होती है, ये सब छिपी हुई होती हैं, ये सब छिपी हुई होती हैं अंटिल यानी जब तक, अंटिल मतलब जब तक, जब तक, दे मतलब वे या उन्हें, आर मतलब हैं, एक्नॉलेज यानी पहचाने जाना, ठीक है। यानी जब तक वह पहचाने नहीं जाते हैं तब तक वे हमारे अंदर छिपी रहती हैं, ठीक है। यानी जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, हमारे अंदर गुण होते हैं, प्रतिभा होती हैं, ये सब बातें हमारे अंदर छिपी रहती हैं जब तक इन्हें पहचाना नहीं जाए, ठीक है। हम अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते हैं, तो जब तक यह पहचाने नहीं जाते हैं तब तक ये हमारे अंदर छिपी रहती हैं, ठीक है। डू नाट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। डू नाट मतलब होता है मत, डू नाट मतलब हो जाएगा मत, कंपेयर मतलब होता है तुलना करो। यह लोगों के अंदर एक बुराई होती है दोस्तों कि वह अपनी तुलना लोगों से करना शुरू कर देते हैं कि यार वह कितना अच्छा कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वह मुझसे अच्छा कर रहा है, तुलना करने लगते हैं, वह मुझसे अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, कंपेयर करते हैं। लेकिन आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंपेयर से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है कमज़ोर, हमारे विश्वास से ही कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है ना। तो डू नॉट कंपेयर,
तुलना मत करो योर सेल्फ मतलब अपने आप की, ठीक है, अपने आप की तुलना मत करो विथ मतलब हो जाएगा से अदर्स यानी दूसरों से, यानी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, ठीक है, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। बिकॉज कंपैरिजन ओनली वीकन्स योर कॉन्फिडेंस। बिकॉज मतलब हो जाता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, कंपैरिजन मतलब होता है तुलना, क्योंकि तुलना, ओनली मतलब हो जाता है केवल, ओनली मतलब केवल, वीकेंस मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ केवल होगा, केवल, वीकेंस मतलब कमज़ोर करती है, ठीक है, क्योंकि जो तुलना है वह कमज़ोर करती है, कमज़ोर करती है, क्या कमज़ोर करती है, योर कॉन्फिडेंस यानी आपके विश्वास को, योर मतलब आपके, कॉन्फिडेंस का मतलब हो जाएगा विश्वास को, ठीक है, यानी आपके विश्वास को कमज़ोर करती है। जो तुलना होती है आपके विश्वास को कमज़ोर करती है कि वह मेरे से अच्छा कर रहा है, मेरे से अच्छा कर सकता है। आप इसी बात में तुलना करते रहते हैं और आपकी जो है विश्वास कमज़ोर होने लगता है। तो आप डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ यानी अपनी तुलना मत करें, अपने आप की तुलना मत करें विथ अदर्स यानी दूसरों से, अपनी तुलना दूसरों से मत करें, क्योंकि कंपैरिजन यानी तुलना, ओनली वीकेंस यानी केवल कमज़ोर करती है आपके विश्वास को, तुलना आपके विश्वास को केवल कमज़ोर करती है। इंस्टीड फोकस ऑन योर ग्रोथ, योर स्किल एंड योर माइंडसेट। इंस्टीड मतलब होता है इसके बजाय, ठीक है, यानी इसके बजाय यानी कंपैरिजन करने के बजाय यानी तुलना करने के बजाय, इसके बजाय फोकस यानी ध्यान करो, फोकस मतलब ध्यान करो, ठीक है, फोकस ऑन ध्यान करो या ध्यान करना, ठीक है, फोकस मतलब हो जाएगा ध्यान करना, योर मतलब हो जाएगा अपने, योर मतलब अपने, ग्रोथ मतलब उन्नति पर, यानी इसके बजाय यानी तुलना करने की बजाय आप यह अपने ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि अपने ग्रोथ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बजाय आप अपने ग्रोथ पर ध्यान रखें, उन्नति पर ध्यान रखें। योर स्किल अपने हुनर पर, स्किल मतलब होता है दोस्तों कौशल या हुनर कह सकते हैं, ठीक है, कौशल या हुनर, ठीक है, यानी इसके बजाय आप अपने उन्नति पर ध्यान रख सकते हैं, अपने हुनर पर ध्यान रख सकते हैं। एंड मतलब और, एंड मतलब और, योर मतलब हो जाएगा अपने, योर मतलब अपने, माइंडसेट का मतलब हो जाता है दोस्तों सोच, माइंडसेट का मतलब सोच होता है, यानी तुलना करने के बजाय आप ध्यान कर सकते हैं या ध्यान करना चाहिए आपको योर ग्रोथ यानी अपनी उन्नति पर, अपने कौशल पर और अपने सोच पर। आप अपने सोच पर ध्यान कर सकते हैं, अपने कुशल पर यानी कौशल पर ध्यान कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या स्किल है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। इन बातों पर आपको ध्यान करना चाहिए तुलना करने के बजाय, ठीक है। बिलीव दैट यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। बिलीव मतलब होता है विश्वास करें, बिलीव मतलब हो जाएगा विश्वास करें, दैट यानी कि आप, यू मतलब हो जाएगा दोस्तों आप, विश्वास करें कि आप, डिज़र्व मतलब हो जाएगा लायक हैं, विश्वास करें कि आप इस लायक हैं, किस लायक हैं भाई, यानी विश्वास करें कि आप लायक हैं। रिस्पेक्ट मतलब हो जाएगा सम्मान, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। सक्सेस मतलब हो जाएगा सफलता, सक्सेस मतलब सफलता। एंड मतलब हो जाएगा और, सबसे एंड यानी कि और, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली, खुशहाली, ठीक है, यानी आप विश्वास करें कि आप सम्मान के लायक हैं, खुशी के लायक हैं, खुशहाली के लायक हैं और सफलता के लायक हैं। आपको यह विश्वास करना होगा, यानी विश्वास करें कि आप सम्मान के, सफलता के और खुशहाली के लायक हैं। व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ, वन मतलब हो जाएगा दोस्तों जब, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब जब, यू मतलब हो जाएगा आप, व्यू मतलब आप, यू का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों आप, वैल्यू यानी कीमत करते हैं, ठीक है, व्हेन यू वैल्यू जब आप कीमत करते हैं, योर सेल्फ मतलब होता है अपने आप की, जब अपने आप की कीमत करते हैं, ठीक है, जब आप जो है अपने आप की
कीमत करते हैं, ठीक है। अपने यहाँ आप होना चाहिए, ठीक है। यानी जब अपने आप की कीमत आप खुद करने लगते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी जब आप अपने खुद की कीमत करने लगते हैं, अदर्स मतलब हो जाएगा दूसरे, अदर्स मतलब दूसरे, विल, देखिए विल का प्रयोग आगे होगा दोस्तों। विल ऑटोमेटिकली मतलब होता है अपने आप ही, अपने आप ही, ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप ही, स्टार्ट, देखिए विल के साथ स्टार्ट यानी तो दूसरे अपने आप ही विल स्टार्ट यानी शुरू कर देंगे, ठीक है, शुरू कर देंगे। वैल्यू मतलब हो जाएगा, वैल्यूइंग मतलब हो जाएगा कीमत करना, वैल्यूइंग मतलब कीमत करना। यू मतलब आपकी, यू मतलब आपकी, ठीक है। टू मतलब भी, टू मतलब हो जाएगा भी, समझ गए ना। यानी जब आप अपने खुद की कीमत करने लगेंगे, अपनी खुद की वैल्यू समझने लगेंगे तो दूसरे लोग जो होंगे वह अपने आप ही आपकी कीमत को समझने लगेंगे, अपने आप ही वह आपकी कीमत समझने लगेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी, जिसके माध्यम से हमने आपको सिखाया कि आप अपनी कीमत को कैसे पहचान सकते हैं, आप अपनी वैल्यू कैसे पहचान सकते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि यह जो दुनिया है, आप जैसा व्यवहार अपने साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार वह आपके साथ करती है। कई सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि वह कितने कीमती हैं, इस बात को साबित करने के लिए वह अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं। लेकिन यह भूल कर आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए कि आपके अंदर जो असली ताकत है वह आपके अंदर ही है, ठीक है। आपकी जो ताकत है, असली ताकत वह आपके अंदर ही है। जब आप अपनी कीमत खुद समझने लगते हैं तो आप अपमान को स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपनी योग्यताओं पर कभी संदेह नहीं करते हैं और आप अपने को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, विशेष प्रतिभा होती है, विशेष शक्ति होती है, लेकिन यह छुपी रहती है हमारे अंदर जब तक कि इसे पहचाना न जाए। जब तक हम इसे पहचान नहीं करते हैं तब तक यह हमारे अंदर छुपी रहती हैं। और हमें किसी से भी तुलना अपनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना से जो है क्या होता है कि हमारे विश्वास कमज़ोर होते हैं, हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय आप अपनी उन्नति पर ध्यान दे सकते हैं, अपने कौशल पर ध्यान दे सकते हैं। इसके बजाय आप अपने सोच पर ध्यान दे सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी कीमत समझने लगते हैं तो आप विश्वास करें कि आप इस लायक हैं कि आपको सम्मान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और आप खुशी भी आपको मिलेगी। जब आप अपनी कीमत खुद समझने लगते हैं तो लोग आपकी कीमत को खुद ही समझने लगेंगे, अपने आप ही समझने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस स्टोरी से आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अंग्रेजी तो हमने सिखाई ही सिखाई, साथ ही साथ आपको एक मोटिवेशन भी दिया जिससे आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, कुछ समझ पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके की अंग्रेजी की वीडियो देखने और समझने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।